इस मूवी की स्टोरी में हमें गुलिवर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि बहुत छोटे लोग रहा करते थे। तो आखिर गुलिवर इस जगह से कैसे वापस आएगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है और हमें गुलिवर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि सुबह अपने अपार्टमेंट में सोकर उठता है और ये अपने डेली के रूटीन को फॉलो करते हुए अपने कुछ सुपर हीरो खिलौनों से बात करता है और साथ ही शावर लेते हुए बाथरूम में डांस करता है। अब क्योंकि गुलिवर न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम किया करता था, अब एक दिन गुलिवर एक नए एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहा होता है और इस नए एम्प्लॉय का नाम डैन था। और यहाँ पर गुलिवर इससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है जो कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर गुलिवर देखता है कि इसका सिलेक्शन तो पहले ही हो चुका है और इसके बाद गुलिवर उसे अपना दोस्त बना लेता है। अब क्योंकि गुलिवर मेल डिपार्टमेंट में इसका सीनियर होता है, अब एक दिन ये दोनों मेल डिलीवर करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी गुलिवर डैन को एक लड़की से मिलाता है और ये गुलिवर की क्रश होती है और इसका नाम डार्सी होता है जो कि एक जर्नलिस्ट होती है। अभी देखकर वो न्यू एम्प्लॉय भी समझ जाता है कि गुलिवर इस लड़की को पसंद करता है। अब इसके बाद ये दोनों एक लिफ्ट से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डार्सी पहुंच जाती है। अभी देखकर वो न्यू एम्प्लॉय यहाँ से चला जाता है ताकि ये दोनों लिफ्ट में कुछ अकेले में बात कर सकें, जिससे कि गुलिवर इसे अपने मन की बात बता सके। अब इसके अगले दिन हमें गुलिवर को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में गिटार बजाते हुए एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर डैन पहुंच जाता है और वो यहाँ अगर गुलिवर से कहता है कि क्या तुम्हें पता है मेरी प्रमोशन हो गई है और अब मैं तुम्हारा बॉस बन चुका हूँ। अब क्योंकि गुलिवर यहाँ पर 10 सालों से काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई उसका प्रमोशन तो छोड़ो उसकी रेस्पेक्ट भी नहीं करता था। अब डैन से कहता है कि तुम खुलकर बात करने से डरते हो और इसलिए आज तक तुम्हारी कोई भी तरक्की नहीं हुई है और इसलिए तुम्हें अपने आप को थोड़ा बदलना चाहिए जिससे कि लोग तुम्हें अटेंशन दें और तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। और तुम्हारे इसी नेचर के चलते आज तक तुम डार्सी को भी नहीं पटा पाए हो। अब इसके बाद गुलिवर उदास होकर वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डार्सी अपने कंप्यूटर पर अब तक काम कर रही होती है। अब यहाँ पर गुलिवर हिम्मत करता है और डार्सी के केबिन तक चला जाता है। अब क्योंकि गुलिवर को बात करनी नहीं आती थी इसलिए वो एक पेपर उठा लेता है। अब डार्सी गुलिवर से पूछने लगती है कि क्या तुम ट्रेवल राइटिंग असाइनमेंट को भरना चाहते हो। अब गुलिवर कोई भी बात नहीं बना पाता और इसलिए वो हाँ कर देता है और अब अगले दिन गुलिवर उस पेपर को फिल करके सबमिट कर देता है और ये इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स को अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट कर लेता है और अगले दिन जाकर डार्सी को दे देता है। अब यहाँ पर डार्सी उसकी राइटिंग स्किल्स से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। अब यहाँ पर डार्सी इसे एक नए एडवेंचर के बारे में बताती है। वो इससे कहती है कि तुम बर्मुडा ट्रायंगल पर जाओ और वहाँ पर गायब होने वाले जहाजों के बारे में एक आर्टिकल लिखो। अब डार्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गुलिवर तुरंत मान जाता है और अब डार्सी भी उसके लिए एक बोट का अरेंजमेंट कर देती है। अब अगले दिन गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पहुंचकर एक आदमी से मिलता है और ये आदमी वही था जिसने कि गुलिवर के लिए एक बोट का अरेंजमेंट किया होता है। और अब यहाँ पर ये आदमी गुलिवर को बोट चलाने के बारे में बताने लगता है और यहाँ पर वो गुलिवर को बोट के सारे कंट्रोल समझा देता है। अब गुलिवर उससे कहता है कि ये सब बहुत आसान है और मैं ये सब आसानी से कर सकता हूँ। अब इसके बाद गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। अब वो बोट पर जाते हुए आराम से एंजॉय करता है और साथ ही एक रोबोट बनाने की मैगजीन को भी पढ़ता है और इसके बाद में वो बोट पर ही सो जाता है। अब कुछ देर के बाद जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो पाता है कि उसके सामने एक समुद्र की बहुत ही बड़ी लहर है। अब समुद्री तूफान को देखकर गुलिवर जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट पहन लेता है और इतने में ही वो बड़ा सा टोर्नेडो गुलिवर की बोट को अपने अंदर खींच लेता है। अब कुछ देर के बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो पाता है कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। अब जब गुलिवर अपनी गर्दन उठाकर देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो पाता है कि उसके सीने पर काफी ज्यादा छोटे छोटे लोग बैठे हुए थे। अब यहाँ पर उन छोटे लोगों का कमांडर गुलिवर से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और वो अपने आप को इस जगह का कमांडर बताता है जिसका नाम लिलीपुट होता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन छोटे छोटे लोगों ने गुलिवर को बांध लिया होता है और इसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे लोग खड़े होते हैं और इन छोटे लोगों ने इसे लकड़ियों और रस्सियों की मदद से बांध रखा होता है। अब यहाँ पर कमांडर गुलिवर को एक दानव कहता है और अब इसके बाद गुलिवर रस्सियां तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है। अब गुलिवर को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है और इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब कमांडर अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि तुरंत इसे नीचे गिराओ और अब इसके बाद सोल्जर उसे नीचे गिरा देते हैं और यहाँ नीचे गिरने के चलते गुलिवर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो पाता है कि उसे एक गाड़ी में बांधकर लिलीपुट किंगडम के लिए ले जाया जा रहा होता है और लोग इस दानव को देखने के लिए अपने घरों से बाहर झांक रहे होते हैं। अब इसके बाद गुलिवर को उस जगह के राजा के सामने पेश किया जाता है, लेकिन इस राजा की बेटी जिसका नाम मेरी होता है उसे गुलिवर की हालत पे काफी ज्यादा तरस आता है और वो एडवर्ड से कहती है कि क्या तुम्हें इसके साथ इतनी सख्ती करना जरूरी है। एडवर्ड प्रिंसेस से कहता है कि हमारे दुश्मन राज्य लिफूजिया का एक जासूस है। अब इसके बाद गुलिवर बोलता है और वो राजा से पूछता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ, जिस पर राजा का एक आदमी से बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान राज्य लिलीपुट में हो। अब इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुलिवर को एक जेल में बंद कर दिया गया होता है। अब यहाँ पर गुलिवर एक और कैदी से मिलता है और इसका नाम होरेशियो होता है और इन दोनों को यहाँ पर कमांडर एडवर्ड ने ही कैद किया होता है। अब इसके बाद एडवर्ड यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे धमकाता है कि अगर वो चाहे तो तुम्हें जिंदगी भर यहाँ पर कैद रख सकता है। अब गुलिवर कमांडर से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जिस पर कमांडर इसे कहता है कि बेवकूफ किसे कहते हैं। अब यहाँ पर गुलिवर अपनी बात बदलते हुए कहता है कि होशियार आदमी को बेवकूफ कहा जाता है और अब इसके बाद कमांडर अपने आप को बेवकूफ कहकर खुश होता है। अब इसके बाद एडवर्ड गुलिवर को खेत में ले जाता है और इससे वो यहाँ पर अपना खेत जुतवाता है, लेकिन इतने में ही इनका दुश्मन राज्य लिफूजिया इन पर अटैक कर देता है जिनका प्लान राजकुमारी को किडनैप करके महल को आग लगाने का होता है। अब इसके बाद एडवर्ड महल में पहुंच जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है
कि तुम में से कोई भी राजकुमारी को नहीं बचाएगा क्योंकि उन्हें मैं बचाऊंगा। लेकिन होरेशियो गुलिवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। अब इसके बाद गुलिवर यहाँ पर भागता हुआ पहुंच जाता है और वो बड़ी आसानी से ब्लूफ्यूजन सोल्जर को उठाकर नीचे फेंक देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। लेकिन राजा और उनका सेक्रेटरी अंदर महल में आग में फंस जाते हैं। अब बाहर से गुलिवर महल की आग बुझाने के लिए अपनी पैंट उतारकर उस पर पी कर देता है। अब यहाँ पर आग बुझते ही लोग अपनी तालियां बजाने लगते हैं और इस तरह से राजा को आसानी से बचा लिया जाता है। अब इसके बाद राजा होरेशियो को आजाद कर देता है और वो गुलिवर से काफी ज्यादा खुश होता है और उसे रात की दावत पर बुलाता है। अब ये सब देखकर कमांडर एडवर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब डिनर करते हुए राजा गुलिवर से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से हो। अब गुलिवर राजा को बताता है कि मैं मैनहट्टन से हूँ। अब यहाँ पर गुलिवर अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझ रहा होता है और इसलिए वो अपने आप को प्रेसिडेंट बता देता है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग इसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं सिवाय एडवर्ड को छोड़कर। अब इसके बाद लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक बड़ा सा घर बनाते हैं ताकि वो अपने घर न्यूयॉर्क की तरह ही यहाँ पर आसानी से रह सके। अब गुलिवर यहाँ पर एक थिएटर भी बनाता है ताकि लिलीपुट के सभी लोग यहाँ बैठकर एंजॉय कर सकें और उन्हें यहाँ पर डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया जाता है। अब गुलिवर इन लोगों से कहता है कि ये सब मेरे साथ हुआ है। अब इसकी बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिस पर एडवर्ड इससे कहता है कि आखिर फिर तुम बच कैसे गए। लेकिन गुलिवर इसे बताता है कि मुझे रेस्क्यू कर लिया गया था। अब इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि होरेशियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर से कुछ टिप्स लेता है। अब यहाँ पर गुलिवर होरेशियो से वो सारी बेवकूफ वाली हरकतें कराता है जो कि वो किया करता था और इसके बाद वो उस प्रिंसेस को इम्प्रेस कर भी लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एडवर्ड भी प्रिंसेस को पसंद किया करता था और वो किसी भी तरह से प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। अब दूसरी तरफ सिपाही गुलिवर की बोट को ढूंढ लेते हैं और अब इसके बाद गुलिवर यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ कर वो अपना फोन उठा लेता है जिसमें कि डार्सी के बहुत सारे वॉइस मैसेज आए होते हैं जो कि गुलिवर पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है उसके छोटे आर्टिकल्स और उसके भागने की वजह से। अब गुलिवर वापस जाकर डार्सी का सामना नहीं करना चाहता था और अब इसलिए गुलिवर डिसाइड करता है कि अब वो हमेशा के लिए लिलीपुट में ही रहेगा और अब इस बात पर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं होता और दूसरी तरफ राजा भी गुलिवर को जनरल बना देता है। अब दूसरी तरफ एडवर्ड गुस्से में आकर लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम को ऑफ कर देता है और अब इस मौके का फायदा उठाकर ब्लूफूज या लिलीपुट पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि जनरल होने के नाते इन्हें रोकने की जिम्मेदारी अब गुलिवर की होती है। अब इसके बाद गुलिवर डरते हुए पानी में जाता है और अंदर जाकर छपाके लगाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद दुश्मन उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन इन कैनन बॉल्स का गुलिवर पर कोई भी असर नहीं होता। अब इसके बाद गुलिवर उन सभी लोगों की बोट की रस्सियों को पकड़कर उन्हें लिलीपुट से बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद लिलीपुट के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इससे गुलिवर की बहुत ज्यादा खातिर की जाती है। अब यहाँ पर गुलिवर के बाल काटे जाते हैं और साथ ही उसकी मसाजें भी की जाती हैं। अब दूसरी तरफ प्रिंसेस भी एडवर्ड से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देती है। अब इस बात से एडवर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर दुश्मन राज्य से मिल जाता है। अब एडवर्ड के आदमियों को गुलिवर की बोट से एक रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है और इसकी हेल्प से ये लोग एक बड़े से रोबोट को बना लेते हैं। अब दुश्मन राज्य एक बार फिर से अटैक कर देता है और गुलिवर फिर से इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन तभी वो अपने सामने एक विशाल रोबोट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब एडवर्ड गुलिवर को चैलेंज करने लगता है और गुलिवर के पास चैलेंज को एक्सेप्ट करने के सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। अब इसके बाद गुलिवर रोबोट को पीछे ढकेलने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो रोबोट इससे ज्यादा ताकतवर होता है। अब इसके बाद वो रोबोट गुलिवर की पैंट पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और उससे हार मानने के लिए कहता है। अब इसके बाद गुलिवर राजा और सभी लोगों को बताता है कि उसने इन सभी लोगों से झूठ बोला था और वो कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। अब इसके बाद एडवर्ड गुलिवर को एक ऐसे आइलैंड पर भेज देता है जहाँ पर सभी लोग जाने से काफी ज्यादा डरा करते थे। अब जैसे गुलिवर उस आइलैंड तक पहुंच जाता है कि तभी वहां पर एक विशाल सी छोटी बच्ची आकर गुलिवर को पकड़ लेती है क्योंकि अब गुलिवर एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच गया था जहां पर बहुत ही ज्यादा विशाल लोग रहा करते थे। अब ये बच्ची उसे अपनी गुड़िया बना लेती है और एक बारबी हाउस में रख लेती है और अब दूसरी तरफ गुलिवर को ढूंढते हुए डार्सी भी यहाँ पर पहुंच जाती है। अब क्योंकि गुलिवर ने सभी लोगों को बता रखा होता है कि वो एक डार्सी नाम की लड़की से प्यार करता है और अब इसलिए एडवर्ड उसे पहचान जाता है और इसलिए अब वो इसे भी बंदी बनाकर कैद कर लेता है और अब इसके बाद वो यहाँ पर राजा और साथ ही यहाँ की राजकुमारी से भी मिलती है क्योंकि गुलिवर के हारने के बाद एडवर्ड ने इन्हें भी बंदी बना लिया होता है। अब ये सब देखकर होरेशियो गुलिवर के पास पहुंच जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। अब उस बच्ची के पास एक यूएस आर्मी के सोल्जर का सूट होता है और अब इस सूट का इस्तेमाल करते हुए गुलिवर वहां से निकल जाता है और अब इसके बाद गुलिवर लिलीपुट में जाकर सीधा डार्सी से मिलता है और वो इससे यहाँ पर बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब इसके बाद गुलिवर यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब वो एडवर्ड को चैलेंज करेगा और वो ये सब अपनी बहादुरी के लिए नहीं करेगा बल्कि लिलीपुट के लोगों के लिए करेगा। और अब अगले दिन ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अब इसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और अब इसके बाद वो रोबोट गुलिवर पर भारी पड़ने लगता है और अब इसके बाद होरेशियो गुलिवर की मदद करने के लिए उस रोबोट के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर जाकर कुछ वायर्स को तोड़ देता है और अब इससे रोबोट की पावर कट हो जाती है और अब इसके बाद गुलिवर बहुत ही आसानी से उस रोबोट को हरा देता है। अब यहाँ पर लिलीपुट के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ होरेशियो की बहादुरी के चलते उसे यहाँ की राजकुमारी से शादी करने की परमिशन मिल जाती है। अब यहाँ पर मौका मिलते ही एडवर्ड प्रिंसेस को पकड़ लेता है लेकिन प्रिंसेस उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारती है और इससे वो नीचे गिर जाता है और अब दूसरी तरफ डार्सी भी गुलिवर को फर्स्ट टाइम किस करती है और अब इसके बाद गुलिवर इन दोनों दुश्मन किंगडम के बीच दोस्ती करा देता है और इसलिए अब इन दोनों दुश्मन राज्यों की दुश्मनी खत्म हो जाती है। और अब इसके बाद अंत में गुलिवर और डार्सी अपने शिप को रिपेयर करके
इन लोगों को विदा करके वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अब गुलिवर अपने शहर में आने के बाद कुछ हफ्तों के बाद अपनी जॉब छोड़ देता है और ये अब एक ट्रेवल राइटर बन जाता है। और अब डार्सी और वो अपनी लाइफ में हंसी खुशी जी रहे होते हैं। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।